चीन के साथ सीमा विवाद के बीच प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को लद्दाख का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां सेना की समग्र तैयारियों की समीक्षा की, जहां पिछले 8 महीनों से जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन के हजारों सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर तैनात हैं। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने लद्दाख में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी, थोइस और न्योमा आधुनिक लैंडिंग स्ट्रिप का दौरा किया और इस क्षेत्र में वायुसेना की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना प्रमुख ने फील्ड कमांडर से बातचीत की और उन्हें अभियान की तैयारियों के साथ ही ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डों पर बल की तैनाती के बारे में जानकारी दी गई। दौलत बेग ओल्डी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 16,700 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड माना जाता है। न्योमा हवाई अड्डा 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने इन स्थानों पर तैनात भारतीय सेना के जवानों से भी बातचीत की। वायुसेना ने एक बयान में जानकारी दी है। थोइस के दौरे में उन्होंने ठंड के मौसम में जवानों के वहां बने रहने के लिए आपूर्ति अभियान की भी समीक्षा की है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने दौलत बेग ओल्डी और न्योमा एएलजी का भी दौरा किया, जहां उन्हें सुरक्षा स्थिति से अवगत कराया गया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सीडीएस जनरल रावत ने लद्दाख दौरे के दौरान अलग से सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। जनरल रावत को लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा की स्थिति से अवगत कराया। बाद में लेह वायुसेना अड्डे पर वायुसेना प्रमुख भदौरिया और जनरल रावत ने परिचालन मामलों पर एक व्यापक चर्चा की और इस दौरान वायुसेना और थल सेना के वरिष्ठ कमांडर भी मौजूद रहे। इसी बीच क्षेत्र में चीन की जनमुक्ति सेना यानी पीएलए के सैनिकों की हरकतों के बारे में जानकारी रखने वालों के मुताबिक कड़ाके की सर्दी की वजह से उसने क्षेत्र के पिछले इलाकों में स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्र से कुछ सैनिकों को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे एलएसी पर तैनात संचालनात्मक तैनाती पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। थल सेना और वायुसेना पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के मद्देनजर चीन के साथ लगी करीब 3500 किलोमीटर की एलएसी के पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क अवस्था में तैनात है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में विभिन्न स्थानों पर करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने भी इतने ही सैनिकों की तैनाती की हुई है। दोनों पक्षों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई चरण की वार्ता के बावजूद अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। पिछले महीने थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख का दौरा कर क्षेत्र में जमीनी हालातों की समीक्षा की थी। बहरहाल फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।